Good morning students. Unit 4th. Lecture number 29 Part 1. मैं आपका वेलकम। आज के इस लेक्चर का टॉपिक है टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल एग्जाम्पल्स। आज के इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या होती है और नॉर्मल्स की इक्वेशन क्या होती है और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टेंजेंट प्लेन। डेफिनेशन। तो टेंजेंट प्लेन की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले लेट एफ एक्स वाई जेड equal to C be a level surface. Let R equal to xi plus yj plus zk be any point be a position vector of any point P at the surface F. We have ग्रेड F इक्वल टू डेल F इक्वल टू इस लेवल सरफेस का डेल F क्या हुआ? I डेल F ओवर डेल X प्लस J डेल F ओवर डेल Y प्लस K डेल F ओवर डेल Z। Del F is a vector along the normal to the surface at P, that is del F is perpendicular to the normal to the surface at P. That del F is perpendicular to the tangent plane. Let R equal to xi plus yj plus zk be the position vector of any current point Q x y z on the
टेंजेंट प्लेन एट P to the surface F. Thus PQ, position vector of PQ equal to position vector of Q minus position vector of P, which is equal to xi plus yj plus zk minus xi plus yj plus zk. This becomes to x minus xi plus y minus yj plus z minus zk. This is the PQ. Therefore, it is perpendicular to del F. That is del F into PQ equal to 0. This implies as I del F over del X plus J del F over del Y plus K del F over del Z dot x minus xi plus y minus yj plus z minus zk equal to 0. This implies as x minus x del f over del x plus y minus y del f over del y plus z minus z del f over del z equal to 0. This is the equation of tangent plane. अब इसको समझते हैं कि टेंजेंट प्लेन क्या है और उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो एक लेवल सरफेस है fxyz इक्वल टू c, लेट fxyz इक्वल टू c बी ए लेवल सरफेस। इस लेवल सरफेस पर मान लीजिए ये सरफेस है आपकी और ये fxyz इक्वल टू c। दिस इंप्लाइज fxyz माइनस c इक्वल टू 0। दिस इज द लेवल सरफेस। इस लेवल सरफेस पर कोई पॉइंट P है। सपोज दिस इज द पॉइंट P व्हिच कोऑर्डिनेट्स xyz। तो P पॉइंट है उसका xyz कोऑर्डिनेट है, तो उसका पोजीशन वेक्टर है लेट r इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। I कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, j यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस और k यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर है। इस पॉइंट पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट P एट द सरफेस F। इस सरफेस F का ये P पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है आपका r इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। अब तो इसका ग्रेड F क्या होगा? तो इस लेवल सरफेस का ग्रेड F क्या होगा? डेल F के, और डेल F इक्वल टू होता है I डेल F ओवर डेल x प्लस j डेल F ओवर डेल y प्लस k डेल F ओवर डेल z। अब डेल F क्या होता है? किसी लेवल सरफेस पर ग्रेडियंट F क्या होता है? डेल F इज ए वेक्टर अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस एट P। मतलब इस पॉइंट P पर और नॉर्मल वेक्टर है परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द सरफेस एट P, दैट इज डेल F इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट प्लेन। मतलब ये टेंजेंट प्लेन है और इसके परपेंडिकुलर होगा क्या होगा? ग्रेड F। ग्रेड F टेंजेंट पहले इनके परपेंडिकुलर होगा। तो हमने इस पॉइंट इसी सरफेस में एक पॉइंट हमने Q माना, दैट इज पॉइंट Q, और उसके कैपिटल x y z कोऑर्डिनेट्स माने। तो उसका पोजीशन वेक्टर हो गया r इक्वल टू दिस
be the position vector of any current point q. This is the current point q. तो ये इसका और ये pq जो वेक्टर होगा pq, ये टेंजेंट प्लेन में है तो pq 10 pq वेक्टर इक्वल टू होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p। मतलब इसका पोजीशन वेक्टर और को माइनस करेंगे इसमें से तो इसका pq लाइन का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। तो pq पोजीशन वेक्टर ऑफ pq क्या है आपका ये, और पोजीशन वेक्टर ऑफ p क्या है आपका ये, दोनों को माइनस किया तो i क्या है, तो x माइनस एक्स आई, y माइनस वाई जे और z माइनस जेड के, ये आपका pq वेक्टर आ गया। अब ये जो pq है टेंजेंट प्लेन में और इसके नॉर्मल क्या है ग्रेड f, ग्रेड f मींस डेल f। तो ये और नॉर्मल इसका ग्रेडियंट इसके परपेंडिकुलर होगा। तो जब ये लाइन ये PQ और ये वेक्टर ये दोनों कैसे होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो डेल f डॉट PQ मतलब नॉर्मल ग्रेडियंट इसका और ये टेंजेंट प्लेन एक दूसरे के कैसे होंगे परपेंडिकुलर। तो ग्रेडियंट है आपका डेल f डॉट PQ, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब निकाल परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू होता है 0। तो डेल f की वैल्यू ये और डॉट प्रोडक्ट और PQ ये इक्वल टू 0। तो इनका डॉट प्रोडक्ट किया तो i डॉट i 1, तो x माइनस x डेल f ओवर डेल x प्लस y माइनस y डेल f ओवर डेल y प्लस z माइनस z डेल f ओवर डेल z इक्वल टू 0। तो ये आपके लेवल सरफेस fx y z इक्वल टू c और उसमें कोई पॉइंट p है उसके टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन होगी ये। नेक्स्ट नॉर्मल एट p। अब नॉर्मल एट p क्या होगा, इसी में ये ग्रेडियंट है और नॉर्मल क्या होगा इसके पैरेलल होगा। नॉर्मल जो होगा वो ग्रेडियंट के पैरेलल होगा। तो मान लीजिए लेट r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बी द पोजिशन वेक्टर of any current point q x y z to the surface। the vector pq equal to position vector of q minus position vector of p which is equal to x minus xi प्लस y माइनस वाई जे प्लस z माइनस जेड के लाई along the normal at p to the surface। thus it is parallel to del f। मतलब ये पॉइंट Q मतलब इसका नॉर्मल, तो नॉर्मल क्या होगा ये ग्रेडियंट के पैरेलल होगा तो PQ ऐसे हो जाएगा, इस तरह से एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो ये PQ जब फॉरवर्ड इसका नॉर्मल ऐसे आएगा तो PQ नॉर्मल तब पैरेलल होगा इसके डेल f के, और डेल f जब पैरेलल होगा नॉर्मल के तो उन दोनों के बीच में जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इक्वल टू 0 होगा। तो क्या होगा इसका 10
r माइनस r क्रॉस डेल f इक्वल टू 0। मतलब इन दोनों का r माइनस r पी क्यू, दैट इज पी क्यू क्रॉस डेल f इक्वल टू 0। ये आपके नॉर्मल की इक्वेशन होगी। मतलब ये पी क्यू लाइन पैरेलल हो जाएगी नॉर्मल की, मतलब ग्रेडियंट की, तब ये नॉर्मल होगा। तो इसको पैरेलल की कंडीशन क्या होती है कि उसमें पी क्यू क्रॉस डेल एफ इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ नॉर्मल की कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी? द वेक्टर r माइनस r दैट इज x माइनस एक्स आई प्लस y माइनस वाई जे प्लस z माइनस जेड के इज पैरेलल to del f, that is I del f over del x plus j del f over del y plus k del f over del z। ये पैरेलल है। thus x minus xi plus y minus yj प्लस जेड माइनस जेड के इक्वल टू पी आई डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस के डेल एफ ओवर डेल जेड। ये होगा। तो इसको जब हम कंपेयर करेंगे एक दूसरे से तो x माइनस एक्स इक्वल टू होगा पी डेल एफ ओवर डेल एक्स, y माइनस वाई इक्वल टू पी डेल एफ ओवर डेल वाई और z माइनस जेड इक्वल टू पी डेल एफ ओवर डेल जेड। सो दिस इंप्लाइज x माइनस एक्स अपॉन डेल एफ ओवर डेल एक्स इक्वल टू y माइनस वाई अपॉन डेल एफ ओवर डेल वाई इक्वल टू z माइनस जेड अपॉन डेल एफ ओवर डेल जेड इक्वल टू p। तो ये आपकी जो इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी पॉइंट पर नॉर्मल्स की कार्टेशियन फॉर्म में ये इक्वेशन है। तो हमने टेंजेंट और नॉर्मल्स को समझा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। Question number first, find the equation of the tangent plane and normal to the surface 2x z square minus 3xy minus 4x equal to 7 at the point 1 minus 1 2। अब हमें टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो हियर गिवन दैट हमें क्या गिवन है? गिवन दैट लेट fxyz इक्वल टू 2xz स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 4x माइनस 7 इक्वल टू 0। ये सरफेस गिवन है, लेवल सरफेस। पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट 1 माइनस 1 2 इक्वल टू i माइनस j प्लस 2k।
1 ये x y z पॉइंट है, तो x i माइनस y 1 है j प्लस 2k। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया उस पॉइंट का। अब लेट q b q x y z be any point on the surface, then और ये लेट p इस पॉइंट को हमने P मान लिया, सपोज से इस पॉइंट को P मान लिया, तो Q अनदर पॉइंट हो गया। देन PQ वेक्टर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? xi प्लस yj प्लस zk, और इसका पोजीशन वेक्टर है i माइनस j प्लस 2k। तो ये हो गया x माइनस 1 i प्लस y प्लस 1j प्लस z माइनस 2k। तो ये होगा आपका ग्रेड f इक्वल टू डेल f विच इज इक्वल टू i डेल f ओवर डेल x प्लस j डेल f ओवर डेल y प्लस k डेल f ओवर डेल z। दिस बिकम्स टू i डेल f ओवर डेल x क्या होगा इसका? 2z स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4 प्लस j डेल f ओवर डेल y, तो ये 0, ये हो गया माइनस 3x और प्लस k डेल f ओवर डेल z, तो डेल z का ही हो गया 4xz। ग्रेड f एट 1 माइनस 1 2, तो ये हो गया 2z स्क्वायर, तो 4 4 12 माइनस 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 प्लस 3 और y माइनस 4 प्लस माइनस x, तो 3j प्लस 4xz, तो 8k। So this becomes to 11i minus 3j plus 8k। अब टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन विच इज इक्वल टू डेल f डॉट ग्रेड डेल f डॉट pq। तो दिस बिकम्स टू डेल f हो गया 11i माइनस 3j प्लस 8k डॉट दिस डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो इनका डॉट प्रोडक्ट किया हमने, तो 11x माइनस 1 माइनस 3y प्लस 1 प्लस 8z माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई किया तो 11x माइनस 3y प्लस 8z माइनस 30 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी x माइनस x अपॉन डेल f ओवर डेल x, y माइनस y अपॉन डेल f ओवर डेल z इक्वल z माइनस z अपॉन डेल f ओवर डेल z। तो इसकी ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स है। तो अब हम इससे आगे